हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ स्टडी पे स्वागत है। आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। मतलब P क्या है, R क्या है और T क्या है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले जो लोग आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे पी क्या है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। कर्ज ली या दी गई राशि को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। किसी से कर्ज लेंगे या देंगे, वो जो राशि होगा उसको क्या बोलेंगे, मूलधन, मतलब जिसको पी से सूचित किया जाता है। दूसरा आता है ब्याज, इंटरेस्ट, मतलब मूलधन पर मिलने वाला आय ब्याज कहलाता है, जिसे हम आई से सूचित करते हैं। फिर है समय, टाइम, जितने वर्ष, माह या दिनों के लिए कर्ज लिया जाता है या दिया जाता है उसे समय कहते हैं। मतलब कि 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 महीना, 5 महीना के लिए हम किसी से पैसा लेंगे या किसी को देंगे, उसको कहते हैं समय, जिसे हम टी से सूचित करते हैं। फिर दर, रेट, 100 रुपए मूलधन पर 1 वर्ष के लिए दी जाने वाली रकम को दर कहते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। मिश्रधन बराबर अमाउंट, अमाउंट मूलधन तथा ब्याज के योग से प्राप्त राशि को मिश्रधन कहते हैं, जिसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब कि मिश्रधन क्या है, अमाउंट, मतलब मूलधन और ब्याज दोनों के योग को क्या बोलेंगे, अमाउंट। मतलब मिश्रधन, मूलधन क्या पी और ब्याज क्या आई, पी और आई हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अब हम आते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला के बारे में। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा में 100। यह हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P क्या है, मूलधन, R क्या है, रेट, और T क्या है, टाइम। समझा गया। इसके बाद है, अगर हमको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो पी, आर और टी का मान दिया होगा। कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, पी दिया होगा, आर निकालना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, आर इजकल टू एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। ठीक है। फिर P निकालना हो, आर टी दिया हो, एस आई दिया हो, इसके लिए क्या करेंगे, तो P इजकल टू एस आई इंटू 100 डिवाइड आर इंटू टी। ठीक है। ये सब फार्मूला है, आपको नोट डाउन कर सकते हैं इसको। इसके बाद हमको अमाउंट निकालना हो, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अभी हम आपको इसमें पढ़ा दिए हैं कि मूलधन तथा ब्याज के योग को अमाउंट इजकल टू P प्लस आई, P प्लस आई इजकल टू अमाउंट। 1000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब यहाँ क्वेश्चन कहते हैं 1000 रुपए, मतलब कि P बराबर कितना दे दिया है, 1000। वार्षिक दर, दर हमारा मतलब कि रेट, रेट दिया हुआ कितना, 5%। 5 वर्ष मतलब कि टाइम बराबर कितना है, 5 वर्ष। ठीक है। पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हम अभी फॉर्मूला आपको बताएं, ऐसा इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बटा में 100। तो P हमारा कितना है, 1000 गुने R हमारा कितना, 5 गुने T कितना, 5 बटा में 100। ये 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, बचा कितना, बचा 25, 25 गुने 10 250। 250 क्या होगा, रुपए। ये 250 रुपए क्या होगा, साधारण ब्याज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कितने समय में 2000 रुपए 5% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपया बन जाएगा। मतलब पूछ रहा है कि माने हमारा प्रिंसिपल कितना है, 2000 रुपया, 5% की दर से 3000 रुपया बन जाता है। मतलब कि अमाउंट हमारा कितना हो जाता है, 3000 रुपया। तो पूछ कर कितने समय में, मतलब कि टाइम बराबर हमको निकालना है।
टी बराबर निकालना है। तो टी बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है कि SI इंटू 100 बाई P इंटू R, यही हमारा फार्मूला होता है टी इक्वल टू। तो हम यहाँ पे SI हमको निकालना होगा, तो हमको पता है कि A इक्वल टू P प्लस I फार्मूला होता है, मतलब कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब कि 3000 माइनस 2000 बराबर का हो जाएगा 1000। आई बराबर हमारा कितना आ गया, इंटरेस्ट 1000 गुने 100 बटा में पी हमारा कितना, प्रिंसिपल 2000 गुने आर हमारा 5। 1000 से इसको काट दे दो बार में, 2 से इसको काट दिए 100 को 50 बार में, 5 से इसको काट दिए 10 बार में, मतलब टी बराबर कितना आ गया, 10 वर्ष। 10 वर्ष में क्या होगा कि 2000 रुपया 5% की वार्षिक दर से हमारा 3000 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस दर से 1500 रुपए का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपया होगा। मतलब पूछ रहा है कि दर से कितने दर, आर बराबर हमको निकालना है 1500 रुपया, मतलब कि प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है 1500 रुपया, 2 वर्ष में, टाइम भी हमारा दे दिया है 2 वर्ष, 15 रुपया हो जाएगा। तो मतलब कि आई बराबर कितना दिया हुआ है 15 रुपया। हमको आर निकालना है, आर इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू 100, मतलब कि एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। तो एस आई कितना दिया हुआ है 15 गुने 100 बटा में 1500 गुने 2, या तो 1 0 से 0 कट गया, या 0 से 0 कट गया, 15 से 15 कट गया, बचा का 1 बटा में 2, मतलब कि आर बराबर कितना आ गया 1/2%, मतलब कि 1 बटा में 2% के दर से 1500 रुपया 2 वर्ष में 15 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोई धन 8% की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपया मिश्रधन देता है, तो मूलधन क्या होगा। मतलब पूछ रहा है कि प्रिंसिपल हमारा क्या होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिश्रधन हमारा इतना देता है, अमाउंट हमारा कितना दे रहा है 6600 रुपया। कोई धन कितना परसेंट की दर से, रेट हमारा दिया है 8% की दर से, कितने वर्ष में 4 वर्ष में, टाइम भी दे दिया है 4 वर्ष। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको हम फार्मूला बता रहे हैं कि P इक्वल टू A इंटू 100 बाई 100 प्लस R इंटू टी। ठीक है, ए हमारा क्या है मिश्रधन 6600 दिया हुआ है, तो हम इसको लिखते हैं 6600 गुने 100 बटा में 100 प्लस 8 गुने 4, तो 6600 गुने 100 बटा में 100 प्लस 32, तो हमारा कितना हो गया 6600 गुने 100 बटा में 132। 132 से लेकर 6600 कट जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 50 बार में, 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा 5000। 5000 का होगा मूलधन, मतलब कि 5000 रुपया जो हमारा होगा मूलधन होगा। देखिए क्वेश्चन, रमेश ने भैंस खरीदने के लिए बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 500 रुपए उधार लिया, 3 साल के बाद उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। मतलब कि रमेश भैंस खरीदने के लिए बैंक से कितना परसेंट की दर से लिया, 10% की दर से 500 रुपए उधार लेता है, 3 साल के बाद उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, टोटल अमाउंट कितना उसको देना होगा। तो मतलब कि यहाँ पे अमाउंट हमारा पूछ रहा है, टोटल अमाउंट हमारा कितना देना होगा, मतलब कि मिश्रधन पूछ रहा है। दिया क्या है, रेट हमारा कितना 10%, फिर दिया है टाइम 3 साल, फिर दिया है लेता कितना है प्रिंसिपल, मतलब 500 रुपया का लेता उधार लेता है। तो सबसे पहले हम एसआई निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P हमारा कितना है 500 गुने R 10 गुने T 3 बटा में 100, यहाँ से 100 से 500 कट गया 5 बार में, 5 इंटू 10 इंटू 3
5 का पढ़ा 3 बार 15, 15 इंटू 10 मतलब 150। 150 रुपया का आया सिंपल इंटरेस्ट SI। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 150। तो हम आपको अमाउंट बराबर बताए हैं, अमाउंट इक्वल टू P प्लस I, मतलब कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस इंटरेस्ट। तो मूलधन हमारा कितना है 500 प्लस इंटरेस्ट हमारा कितना है 150। 500 प्लस 150 मतलब 650 रुपया। अमाउंट हमारा कितना आ गया 650 रुपया। मतलब कि ये जो बी आंसर होगा वो सही होगा। रमेश ने भैंस खरीदने के लिए बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 500 रुपया लेता है, तो 3 साल के बाद वो बैंक को कितना चुकाएगा 650 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से 4500 रुपया 3 वर्ष में 5400 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ रेट कितना, ए हमारा दिया हुआ है, बी भी दिया, सी डी ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब साधारण ब्याज की किस दर से 4500 रुपया 3 वर्ष में 5400 रुपया हो जाएगा। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साधारण ब्याज 4500 रुपया दिया हुआ, मतलब कि पी हमारा क्या दिया हुआ 4500 रुपया। अमाउंट हमारा कितना दिया हुआ है 5400। समय हमारा दिया हुआ है 3 वर्ष 3 साल। ठीक है, तो हम आपको फॉर्मूला बताए हैं अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहां से हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा कितना है 5400 माइनस प्रिंसिपल कितना 4500। तो हमारा इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 5400 माइनस 4500 बराबर 900 रुपया। हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया 900। तो हम SI बराबर क्या जानते हैं P इंटू R इंटू टी बाई 100। ये हमको यही R निकालना है। तो R बराबर हम क्या लिख सकते हैं SI इंटू 100 बाई P इंटू टी लिख सकते हैं। तो R बराबर हमारा SI कितना निकल गया 900। 900 गुने 100 बटा में P हमारा कितना है 4500 इंटू टी 3। यहाँ से देखिए 900 इंटू डिवाइड 5 बार में, ये 5 से 100 कितना बार में 20 बार में। तो R बराबर कितना आ गया 20 बटा में 3%। तो 20 बटा में 3 हमारा आ गया। तो 20 बटा में 3 को हम डिवाइड कर देते हैं, तो 6 बार में 18, 3 18 में से 20 में से 18 गया 2, तो 6.2/3%। ये हमारा क्या होगा आंसर। मतलब यहाँ पे जो है बी हमारा है 6.2/3। साधारण ब्याज की किस दर से, तो 6.2/3% की दर से 4500 रुपया 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 5400 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 6944 रुपया है, तो धन क्या होगा। मतलब यहाँ पे धन पूछ रहा है, मतलब कि प्रिंसिपल हमारा पूछ रहा है कि कितना होगा, मतलब कि मूलधन। फिर दिया हुआ का है अमाउंट हमारा कितना दिया हुआ है 6944 रुपया। मतलब अमाउंट मतलब कि मिश्रधन हमारा कितना दिया हुआ है 6944 रुपया। रेट हमारा कितना दिया है 8% वार्षिक दर से, रेट हमारा 8% दिया हुआ है। टाइम 3 वर्ष, टाइम बराबर हमारा 3 वर्ष। इतना हमको डाटा दिया हुआ है। पूछ रहा है कि वह धन कितना होगा, मतलब कि हम मूलधन को हम क्या मान सकते हैं x मान सकते हैं। तो हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100, ये हमको पता है। तो P हमको मान लेते हैं x, R हमारा दिया हुआ है 8, टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 3 वर्ष बटा में 100। यहाँ पे देखिए 8 से इसको काटेंगे 2 बार में, 4 के पढ़ा से 2 बार में 8, यहाँ पे 4 के पढ़ा से 25 बार में 100। मतलब कि 3 गुने 2 3 दूनी 6, x बटा में 25। हमारा ऐसे कितना आ गया 6x बटा में 25। हमको क्या पता है अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट हमारा कितना दिया 6944 रुपया दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल हमको क्या है x
निकल के कितना है, आई का मान 6x प्लस बटा में 25। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन का बना लेंगे। तो 25x प्लस 6x इक्वल टू कितना 6944। क्रॉस मल्टीप्लाई 6944 इंटू 25/31 इक्वल टू x। यहाँ से 31 से 6944 को 31 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 224 बार में। तो 224 इंटू 25 x इक्वल टू कितना 224 इंटू 25 तो कितना आ जाएगा 5600 रुपया, मतलब कि 5600। ये x हमको क्या माने थे, मूलधन। मूलधन मतलब 5600 हमारा रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में कितना है 5600। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। मतलब कि आप पूछ रहे हैं कि दर, कितने दर से कोई भी धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। मतलब कि हमको क्या पूछ रहा है, दर, रेट पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 8 वर्ष, टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 8 वर्ष। साधारण ब्याज की किस दर से, तो मान लेते हैं प्रिंसिपल बराबर हम x, SI बराबर मान लिए x। तो हमको पता क्या है, SI इजकल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, ये पता है। इसके चलते R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I इंटू 100 बाई P इंटू T। तो I हमारा कितना x इंटू 100 बाई x इंटू 8। यहाँ से x कट गया, 100 8 से, तो क्या होगा 100 बाई 8 डिवाइड किया तो कितना आ गया 12.5%। आर हमारा कितना आ गया 12.5%, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। पूछ रहा है कि कितने वर्ष में, यहाँ पे टाइम हमारा पूछ रहा है कितने पर दिया हुआ, दर कितना दिया हुआ है, रेट बराबर हमारा 12% दिया हुआ है। साधारण ब्याज कितना 1080, मतलब कि SI बराबर कितना दिया हुआ है 1080। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है 3000 रुपया। हम जानते हैं क्या, SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। तो SI हमारा कितना दिया हुआ है 1080 बराबर P 3000 इंटू R हमारा कितना दिया 12 गुने समय हमको निकालना है बाई 100। क्रॉस मल्टीप्लाई 1080 गुने 100 बटा में 3000 गुने 12 बराबर x। यहाँ से 100 से 3000 कट गया 30 बार में, 12 से कट गया 180 90 बार में, 30 से 90 कट गया 3 बार, मतलब x बराबर कितना आ गया 3। तो 3 वर्ष हमारा टाइम कितना आ गया 3 वर्ष। तो ऑप्शन में कहाँ है ए, यहाँ पे हमारा 3 वर्ष, मतलब कि 3 वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1080 रुपया। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी डाउट हो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।